आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने भारत को अमेरिका चीन के मुकाबले दूसरे दर्जे की एआई पावर कहने के बाद अब यू टर्न लेते हुए कहा, भारत एआई में वैश्विक ताकत बनकर उभर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान दिए इंटरव्यू में उन्होंने भारत के तेज आर्थिक सुधारों, मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल आईटी वर्कफोर्स की सराहना की। अमेरिका आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकल गया, जबकि अमेरिका का WHO पर 260 मिलियन बकाया था। अमेरिका ने एक बयान में बताया कि यह कदम कोविड-19 महामारी के दौरान WHO की विफलताओं और आवश्यक सुधारों को तत्काल अपनाने में असफल रहने के जवाब में उठाया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के सनग्लास लुक ने शेयर बाजार में हलचल मचा दी। मैक्रो के सनग्लास पहनकर मंच पर आने के बाद चश्मा कंपनी आई विजन टेक के शेयर 30% तक उछल गए। मैक्रो का ये लुक ऑनलाइन वायरल होते ही निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई, जिससे शेयर में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस बयान पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रतिक्रिया दी, जिससे ट्रंप ने कहा था, अमेरिका की वजह से कनाडा जिंदा है। पीएम कार्नी ने कहा, कनाडा और अमेरिका के बीच अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और संस्कृति को लेकर मजबूत साझेदारी रही, लेकिन कनाडा अमेरिका पर निर्भर नहीं है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाएं हाथ पर एक गहरा निशान देखा गया। इसे लेकर ट्रंप ने कहा कि हाथ टेबल से हल्का सा टकरा गया था और बाद में उन्होंने क्रीम लगा ली। उन्होंने कहा कि एस्पिरिन लेने से भी ये निशान हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान उनकी नेटवर्थ में कम से कम 13,000 करोड़ का इजाफा हुआ, जिसमें सबसे बड़ा योगदान क्रिप्टो वेंचर्स का। ट्रंप ने लाइसेंसिंग डील्स में सऊदी अरब, ओमान और भारत में फैले प्रोजेक्ट्स से 23 मिलियन कमाए। ट्रंप की बड़ी संपत्ति में पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील का भी योगदान है। आदिवासी बहुल भटवा पंचायत में हल्का पटवारी मनीष पांडे की कार्यशैली से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। सरपंच सहित दर्जनों ग्रामीणों ने मझगवा एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि पटवारी बिना पैसे लिए काम नहीं करते और हल्का मुख्यालय भी नहीं आते। ग्रामीणों ने पटवारी को हटाने की मांग की। पीलीभीत में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर की 1017वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई और भंडारे का आयोजन किया गया। जयंती समारोह के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को भी श्रद्धापूर्वक याद किया गया। आयोजन में सामाजिक एकता और वीर परंपराओं को नमन किया गया। पौड़ी जनपद के खंडयू सैंड स्थित जिला कारागार में जेल दिवस सकारात्मक वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक कौशल कुमार ने कहा, जेल केवल दंड का स्थान नहीं बल्कि सुधार और नए जीवन की शुरुआत का केंद्र है। उन्होंने बंदियों के कौशल विकास के लिए भविष्य में बेकरी और लॉन्ड्री यूनिट स्थापित करने की योजना बताई। कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत रिजर्व पुलिस लाइन में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परेड की ड्रिल, अनुशासन, टर्नआउट और मार्च पास्ट का गहन अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों और जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अमेठी में बालिकाओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को उप जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से विभागीय योजनाओं का प्रचार किया गया और पीसीपी एनडीटी एक्ट के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने का संदेश दिया गया। कुशीनगर के सेंदुआर गांव निवासी 25 वर्षीय युवक का शव गांव के पास तालाब में तैरता हुआ मिला। मृतक बीते 19 जनवरी की शाम से लापता था, जिसकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज थी। ग्रामीणों ने तालाब में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ था। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शिवनी पुलिस द्वारा रक्षित केंद्र में सम्मान और सृजन अभियान का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में हुए कार्यक्रम में एनसीसी, एनएसएस और स्कूली छात्र छात्राओं को आत्म अनुशासन, आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और लक्ष्य पर फोकस का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें भेंट की। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिंदी अंग्रेजी माध्यम स्कूल छुरिया में
एनुअल डे सेलिब्रेशन 2026 भव्य और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भरी सभी का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए शिक्षा को सर्वांगीण विकास का माध्यम बताया। डबरा और आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बाइक चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर ने बताया, सक्रिय बाइक चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी और भौतिक जांच के बाद गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। वाराणसी में एक बार फिर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। कैंट थाना क्षेत्र की कुंज विहार कॉलोनी में एसओजी 2 टीम ने दबिश देकर 4 युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। रैकेट का संचालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी। पुलिस मकान मालिक और इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। अंबिकापुर शहर में एक बार फिर चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई। आपसी विवाद के चलते बदमाशों ने मायापुर स्थित एक चाय दुकान पर युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर घायल युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां पुलिस जांच में जुटी है। कंदेरी पुलिस ने नकबजनी के एक मामले का खुलासा करते हुए आरोपी अभिषेक कुशवाहा को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 2 मोबाइल फोन और 70,000 रुपए का मशरूका बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपने एक विधि विरुद्ध बालक साथी के साथ मिलकर दुकान में चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। तराना में गुरुवार शाम से बने तनावपूर्ण हालात शनिवार दोपहर तक सामान्य होते नजर आए। पुलिस की सख्ती के बीच बाजार खुला और ग्राहकों की आवाजाही शुरू हुई। जुम्मे की नमाज के बाद नई बाखल क्षेत्र के लोगों ने पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ को लेकर थाने पहुंचकर शिकायत की थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया। कौशाम्बी जनपद में उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम मंचनपुर स्थित डाइट मैदान में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि राज्य कला अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने लाभार्थियों को आवास की चाबी, टूल किट, प्रमाण पत्र और डमी चेक वितरित किए। स्वयं सहायता समूहों को 32.47 करोड़ का डमी चेक दिया गया। साथ ही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बेमेतरा के नवागढ़ में सतनामी समाज ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नवागढ़ थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। 26 दिसंबर को ग्राम पेंड्री में 2 युवकों के साथ हुई मारपीट के मामले में 1 माह बाद भी गिरफ्तारी न होने से आक्रोश फैल गया। समाज ने पुलिस पर संरक्षण का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। वर्धमान पब्लिक स्कूल देवेंद्र नगर में जैन मुनिश्री हेमदत्त सागर जी महाराज और इंद्रदत्त सागर जी महाराज ने विद्यालय का भ्रमण किया। मुनिश्रियों ने नन्हे बच्चों को धर्म और शिक्षा का महत्व बताते हुए आशीर्वाद दिया। नर्सरी छात्रा मिसिका जैन ने के मंगलाचरण से मुनिश्री प्रसन्न हुए। विद्यालय संचालक सुरेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सेवा का आशीष दिया। गोंडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। रामलीला मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत, कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह ने किया। सम्मेलन में हिंदू एकता, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया गया। हरदोई में मितो ग्राम सभा की गौशाला की बदहाल स्थिति उजागर हुई। भारत गौ रक्षा मिशन की टीम ने निरीक्षण किया। एक गाय मृत पाई गई, जिसकी एक आंख फूटी हुई थी, जबकि कई अन्य बीमार अवस्था में मिली। जिलाध्यक्ष पवन सिंह ने गंभीर लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। वाराणसी में पूर्वांचल किसान संगठन ने चोलापुर शहीद स्मारक पर 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज लहराने और हर साल 17 अगस्त को गॉड ऑफ ऑनर मनाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर अजीत सिंह डोभी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। संगठन ने यह भी घोषणा की कि 26 जनवरी को सैकड़ों वाहनों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में यूपी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बस्ती ऑडिटोरियम हाल में भी उत्साह का माहौल देखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल उपस्थित हुए। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने से पहले कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में आयोजित गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह का भव्य और दिव्य वातावरण में समापन हुआ।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। देश भर से आए श्रद्धालुओं और अनुयायियों की मौजूदगी में कार्यक्रम आध्यात्मिक ऊर्जा का। शिवपुरी जिला अस्पताल में महिला मरीज के इलाज को लेकर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए मरीज के अटेंडरों की नर्सिंग स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गई। इस दौरान महिला अटेंडर के सिर में चोट आई, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर में चोरी की वारदात से सनसनी फैल गई, जहां चोर ने स्वर्ण हार और रजत हार में जड़ित लॉकेट को चोरी कर लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर के पुजारी सुबह जब मंदिर खोलने पहुंचे तो उन्हें दरवाजा टूटा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस को चोरी की सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महासमुंद में गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जहां गणतंत्र दिवस से पूर्व मिनी स्टेडियम में भव्य फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार की मौजूदगी में पुलिस, नगर सैनिक, एनसीसी और एनएसएस की 10 टुकड़ियों ने शानदार परेड की सलामी ली। शिवपुरी के फिजिकल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शादी के नाम पर युवकों से धोखाधड़ी कर और पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शहर में अवैध रूप से संचालित 2 मैट्रिमोनियल कॉल सेंटरों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कंप्यूटर और अन्य दस्तावेज जब्त किए। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जगदलपुर के लालबाग मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इस रिहर्सल में सहायक कलेक्टर विपिन दुबे उपस्थित रहे, जिन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर कलेक्टर आकाश शिकारा, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ, जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में इस बार भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में आईटीबीपी के जवान, पीएसी, एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड, स्कूली बच्चे और पुलिसकर्मी देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां देंगे। आयोजन में किसी भी प्रकार की कमी न रहे, इसके लिए पुलिस कमिश्नरेट द्वारा ग्रैंड रिहर्सल भी कराई। रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के भव्य आयोजन को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। स्काउट और गाइड के छात्र छात्राएं अनुशासन और जोश के साथ परेड की प्रैक्टिस कर रहे। प्रशिक्षकों के निर्देशन में हर मूवमेंट को बारीकी से सुधारा जा रहा, ताकि गणतंत्र दिवस परेड गरिमा और शान के साथ प्रस्तुत हो सके। खटीमा में कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने शनि मंदिर परिसर में मौन उपवास रखा और प्रयागराज में शाही स्नान के दौरान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के साथ हुए कथित अपमानजनक व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस इस अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगी। चारधाम यात्रा में गढ़वाल मंडल विकास निगम की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है और यात्रियों को बेहद बेहतर सुविधाएं देने के लिए निगम लगातार तैयारियों में जुटा हुआ। पिछले साल जहां कई गेस्ट हाउस की मरम्मत कराई गई थी, वहीं इस साल बचे हुए और आपदा से प्रभावित गेस्ट हाउसों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहडोल में 10वीं कक्षा के नाबालिग छात्र को इस कदर पीटा गया कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, जहां घटना के कई दिनों बाद भी एफआईआर दर्ज न होने के कारण सवाल खड़े हो रहे। इतना ही नहीं, एनसीसी ऑफिसर और शिक्षक पर मारपीट और धमकाने तक के आरोप लगे हैं। इसके बाद भी बच्चा आज भी न्याय से कोसों दूर है। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र सिसकौल स्थित स्पंज आयरन प्लांट में मेटल लिफ्टिंग के दौरान एक कर्मचारी हादसे का शिकार हो गया। मृतक का नाम लेखराम कौशल बताया गया, जो फीटर के पद पर कार्यरत थे। घटना के समय वो काम कर रहे थे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजन ने प्लांट प्रबंधन से उचित मुआवजे की मांग की। रायसेन के बमहोरी में स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 3 सालों से डॉक्टर की पदस्थापना नहीं हुई, जिससे वहां पहुंच रहे मरीजों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। अस्पताल में स्टाफ न होने से क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन नगर बंद कर दिया है।
देहरादून के सबसे बड़े बाटल लेक आड़त बाजार की शिफ्टिंग को लेकर विकास प्राधिकरण सक्रिय हो गया। इससे न केवल यातायात व्यवस्था सुगम होगी बल्कि बाजार क्षेत्र का सौंदर्य भी बढ़ेगा। एमडीडीए ने बताया कि बाजार को जिस स्थान पर शिफ्ट किया जाना उसकी जानकारी व्यापारियों को पहले दी जा चुकी है। कई व्यापारियों ने स्वयं अपनी दुकानों को हटाना शुरू कर दिया। एक कदम स्वच्छता की ओर। इस वाक्य को जमीन पर उतारने के लिए देहरादून नगर निगम लगातार जुटा हुआ। जहां देहरादून को कूड़ा मुक्त और आधुनिक शहर बनाने का लक्ष्य लेकर प्रशासन आगे बढ़ रहा। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कारगी और धूरण कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन को पूरी तरह मैकेनाइज कर दिया गया है। जबलपुर की पाटन पुलिस ने नर्मदा पाइपलाइन के पाइप चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 10 लाख कीमत के 64 पाइप बरामद किए गए। साथ ही वारदात में इस्तेमाल 3 ट्रक भी जब्त किए गए। हालांकि मास्टरमाइंड अभी भी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं। लक्सर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत जनसुनवाई का आयोजन किया गया। मुबारकपुर अलेपुर गांव में जनसुनवाई के लिए सीडीओ ललित नारायण मिश्र पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान 99 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 34 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ के शहरी पथ विक्रेताओं को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी बाबूलाल बुनकर और सोना कुमार कैवर्त्य से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर उन्हें बधाई दी। शहडोल से सरकारी धान खरीदी में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। खोहरी खन्नौधी स्थित सिंह वेयर हाउस में धान की बोरियों की जांच के दौरान अनाज की जगह ईंट और पत्थर निकले। ये बोरियां अनुसुईया स्व सहायता समूहों के टैक्स के साथ भेजी गई थीं। सर्वे के दौरान धान की गुणवत्ता खराब पाई गई और नमी का स्तर तय मानक से अधिक निकला। बुलंदशहर के गांव नगलिया मुनि में एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकी मिली। पति धर्मेंद्र ने बताया उन्हें घर से फोन आया और घटना की जानकारी मिली। खिड़की से झांककर देखा तो शव फांसी के फंदे से लटका था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच जारी है। बुरहानपुर के नेपानगर में 12 कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। पूर्व महासचिव ने कहा इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 27 लोगों की मौत तो हुई थी, जिस पर शोक व्यक्त करने के लिए विरोध किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं द्वारा बिना जांच एफआईआर दर्ज कराना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। भदोही में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर भदोही जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी तरह से सतर्कता बरती। सीओ भदोही के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन और शहर के होटलों में सघन सुरक्षा जांच की गई। यात्रियों और ठहरे लोगों की पहचान पत्र जांच, सामान की तलाशी और संदिग्धों से पूछताछ की गई। ड्रोन कैमरे और डॉग स्क्वाड तैनात रहकर सुरक्षा सुनिश्चित की गई। वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में सेवायत गोस्वामियों ने प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके बटुकों के साथ कथित प्रशासनिक दुर्व्यवहार के विरोध में आपात बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज जाकर शंकराचार्य के समर्थन और एकजुटता में प्रदर्शित करेगा। गणतंत्र दिवस से पहले हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को पुख्ता निर्देश जारी किए। कार्यक्रम स्थल पर भीड़ के अनुसार पुलिस बल तैनात करने, संवेदनशील जगहों पर कड़ी निगरानी के आदेश दिए गए। सीमाओं पर 24 घंटे चेकिंग और मोबाइल पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई।